गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको हिंदी में पाठ 9 फलों का दरबार पढ़ाने जा रही हूँ। आप अपनी बुक में पेज नंबर 66 खोलिए। पाठ 9 फलों का दरबार। पात्र परिचय। कुल 8-10 बच्चे, कुछ लड़के और लड़कियां। महाराज आम का दरबार लगा है। वे अपने मंत्रियों और सभी दरबारियों के साथ बैठे हैं। तभी कुछ बच्चे मान्या, अंकुर, प्रियांशी और वैभव आकर फरियाद करते हैं। दुहाई है महाराज, दुहाई है। क्या बात है, तुम लोग क्यों परेशान हो? महाराज, हमने सुना है कि फल खाने से ताकत आती है और शरीर मजबूत बनता है, परंतु हम तो फल खाकर बीमार ही पड़ रहे हैं। पर क्यों? सभी फल तो मानव के लिए स्वास्थ्यवर्धक हैं। फिर यह कैसी विडंबना? हाँ महाराज, अमरूद ऊपर से देखने में जितने गुणी लगते हैं ना, उतने हैं नहीं। अरे, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कल शाम को मैंने अमरूद क्या खा लिया, तब से मुझे खांसी हो गई। पता है, उसकी वजह से मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। अब मुझे कड़वी कड़वी दवाइयां खानी पड़ रही हैं। क्यों भाई अमरूद, अंकुर तुम्हारे बारे में क्या बता रहा है? यदि तुम लोगों को इसी प्रकार परेशान करोगे तो कैसे गुणी कहलाओगे? महाराज, मैं अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता हूं। कहो, क्या कहना चाहते हो? अंकुर को हमें खाने से ही खांसी हुई है, लेकिन इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। कल अंकुर ने जब हमें खरीदा तो शाम हो रही थी। उसने उसे बिना धोए ही खा लिया। अब आप ही बताइए कि सर्दी के दिनों में शाम के समय और बिना धोए हमें खाने से खांसी तो होगी ही। हम तो हमेशा सभी को लाभ ही पहुंचाते हैं। दांतों और मसूड़ों के लिए भी हम बहुत लाभदायक हैं। हमें खाने से दिमाग में ठंडक पहुंचती है। इतना ही नहीं, कई बीमारियां दूर करने में भी हम बहुत उपयोगी हैं। हमारे भीतर तो भरपूर विटामिन सी है। हाँ महाराज, अब मैं अपनी गलती समझ गया हूँ। महाराज, सब कहते हैं कि अंगूर खाने से नेत्र ज्योति बढ़ती है और पाचन क्रिया भी ठीक रहती है, परंतु कल जब से मैंने अंगूर खाए हैं, मेरा पेट ही खराब हो गया है। पर इसमें हमारी क्या गलती है? अरे, अंगूर खाकर ही तो मेरी तबीयत खराब हुई है। पर महाराज, आप ही बताइए, आजकल खेतों में कई प्रकार की कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया जाता है। यदि खाने वाला व्यक्ति हमें बिना धोए ही खाएगा तो बीमार तो पड़ेगा ही। परंतु क्यों? मेरी माँ तो कहती है कि अंगूर के अंदर विटामिन ए, बी, सी, प्रोटीन, वसा, कैल्शियम, आयरन आदि सभी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। हाँ, तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कहती हैं। पर जब तुमने हमें ठेले वाले से खरीदा तो उस पर कितनी मक्खियां भिनभिना रही थी और धूल मिट्टी चिपकी हुई थी। तुमने हमें बिना धोए ही फटाफट खा लिया। इसमें हमारा क्या दोष? मान्या चुप होकर बैठ जाती है। महाराज, मैं प्रियांशी हूँ। मेरी शिकायत सेब के विरुद्ध है। सेब के विरुद्ध? सेब के विरुद्ध? परंतु सेब को तो सर्वश्रेष्ठ फल के रूप में स्थान प्राप्त है। डॉक्टर भी कहते हैं कि सेब खाओ, डॉक्टर को दूर भगाओ, और तुम उसी सेब के विरुद्ध शिकायत कर रही हो। हाँ महाराज, मेरे पापा कहते हैं कि सेब गुणों की खान है। उसमें खनिज, लवण, विटामिन, आयरन, प्रोटीन तथा कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में मौजूद होते हैं। परंतु क्या? खुलकर बताइए। महाराज, मेरा शरीर बहुत कमजोर हो गया था। डॉक्टर ने कहा, खूब सेब खाओ तो ताकत आ जाएगी। मैं रोज 8-10 सेब खाती हूँ, फिर भी मेरा शरीर कमजोर है। प्रियांशी जी, आप बताइए कि क्या आपने एक साथ 8-10 सेब खा लिए?
पर उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं एक साथ 8-10 सेब खाऊं या एक सेब? फर्क पड़ता है, जरूर पड़ता है। तुम्हें पता है कि किसी भी चीज को अधिक मात्रा में खाने से लाभ की जगह हानि होती है और उससे हमारी पौष्टिक क्षमता नष्ट हो जाती है। यदि आप हमें उचित समय और उचित मात्रा में खाएंगी तो आपके लिए हम अवश्य ही लाभकारी सिद्ध होंगे। अब मुझे समझ आया कि मुझे सेब खाने पर भी पूरी ताकत क्यों नहीं मिल रही थी। मैं तो हमेशा इसी प्रकार सेब खाती हूँ, पर अब कभी ऐसा नहीं करूंगी। महाराज, इस केले ने तो कल से मेरी हालत ही खराब कर दी है। मैंने रात को 2 केले क्या खा लिए, पेट में तेज दर्द हो रहा है। क्या तुमने हमें रात के समय खाया था? हाँ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी, इसलिए मैंने 2 केले खा लिए। आह, तभी से मेरे पेट में दर्द हो रहा है। वैभव जी, क्या आप नहीं जानते कि हमें रात के समय और भूखे पेट नहीं खाना चाहिए? रात के समय हमें खाने से पेट में गैस बनती है और भूखे पेट खाने से भूख कम हो जाती है। तो क्या केले भोजन करने के बाद खाने चाहिए? हाँ, हमें यदि भोजन करने के बाद खाया जाए तो भोजन भी आसानी से पचता है और ताकत भी मिलती है। तुम जानते हो कि प्रतिदिन 2 केले खाने से सभी प्रकार के विटामिनों की पूर्ति हो जाती है। कैल्शियम तो हमारे अंदर भरपूर मात्रा में होता है। इतना ही नहीं, हमारे भीतर मौजूद पोटेशियम तेजी से शरीर में तरल पदार्थ की कमी को पूरा कर देता है। साथ ही हमारे अंदर आयरन होता है, जिसे लौह तत्व कहते हैं। इससे लाल रक्तकण बढ़ते हैं, पेट साफ रहता है। वैभव सोच में पड़ जाता है और दरबार में शांति छा जाती है। तब महाराज आम कहते हैं, बच्चों, सभी फलों का कहना एकदम सही है। यदि सभी लोग फलों को खाने से पहले अच्छी तरह धोएं और आवश्यक सावधानी बरतें, तो फल बहुत स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। हाँ महाराज, आज हमारी आंखें खुल गई हैं। इसका मतलब है कि हम स्वयं ही अपने अपराधी हैं। अब से हम हमेशा फलों को धोकर और आवश्यक सावधानियों को ध्यान में रखकर ही खाएंगे। सभी बच्चे फलों को धन्यवाद देकर दरबार से चले जाते हैं।